हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम पार्ट्स एंड होल्स का तीसरा पार्ट यानी कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं एग्जाम में वो आज हम देखेंगे। ठीक है, आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जैसे कि पहला है यहाँ पे 1/5, 1/9 एंड 1/4। सबसे पहले इसमें देखना कि व्हाट इज कॉमन, क्या इसमें कॉमन है जो हमें तुरंत देखने के बाद पता चलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 1 1 न्यूमरेटर इज सेम है ना। 1 इसका मतलब ये कौन सा हुआ फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन हुआ यूनिट फ्रैक्शन। यस, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था यही हमें लिखना है। दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन। वेरी गुड। नाउ ये ऐसे ही हमें नेक्स्ट हर फ्रैक्शन को पहचानना है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, देखो पढ़ना भी आना चाहिए इसीलिए पढ़ के भी दिखाती हूँ। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। 3/7, 4/7, 2/7। देखो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ रहा होगा क्या कॉमन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यस, यहाँ पे है कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है कौन सा फ्रैक्शन बोला जाता है? यस, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। नाउ थर्ड वन आप पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। देखो 2/3, 5/7, 7/10। अभी यहाँ तो ना डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, ना न्यूमरेटर। ना न्यूमरेटर 1 है, फिर कौन सा फ्रैक्शन रहेगा? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें और एक चीज क्या है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। इसमें भी तो सेम थिंग है। हमने पढ़ा था जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? यस, these type of fractions are called as proper fractions. वेरी गुड। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखो 6/5, 11/7, 8/3। अभी इसमें देखो ना न्यूमरेटर कॉमन है ना डिनोमिनेटर कॉमन है, ना न्यूमरेटर 1 है, मतलब पहले 3 टाइप तो है ही। उसके बाद देखो अरे यहाँ 6 एंड यहाँ 5, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है ना। ये हमें समझ में आना चाहिए। जब ऐसे होता है तब कौन सा फ्रैक्शन होता है हमने पढ़ा था। विच फ्रैक्शन इज दैट? यस, वेरी गुड, इट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपको ऐसे आना चाहिए और आएगा। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल आ जाएगा। मैथ्स इज वेरी सिंपल। आप इसको खाली हर रोज करना है। यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे एवरीथिंग विल बी सिंपल फॉर यू। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला देखो, देखते से समझ जाओगे आप। 2 1/3, समथिंग डिफरेंट इज देयर। 1 6/7, 4 2/5. Yes, the whole number and proper number fraction is there. It means this is called as a mixed fraction. Very good. Mixed fraction. तो ये है combination, आपको सिखाया था लास्ट टाइम मैंने। Combination of the whole number and the proper fraction. ये इन सबका combination मतलब mixed fraction होता है। अभी आएंगे लास्ट पे। Last one 1/3, 1/5 and 1/8. What is common? Yes, numerator is 1
and it is all in three fractions, and therefore it is called as same way. It is called as unit fraction. अभी आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है? When you have to identify the fractions, these 3-4 rules you have to apply yourself. When you are doing a practice of it, you will identify definitely all the fractions. Okay? So next, इसके आगे हम देखेंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में या फिर रिलेटेड टू दिस फ्रैक्शन हमें आता है. वो आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद कन्वर्जन. और ये कन्वर्जन इज सो इम्पोर्टेंट. ये अभी हम सीख लेंगे तो हमेशा 9th 10th 11th 12th हमेशा आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपको ये आएगा. ये 9th 10th आगे वाले क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो कन्वर्जन क्या होता है? देखो, यू हैव टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग. into an improper fraction. देखो, फर्स्ट एग्जांपल है 2/4/5. Actually, this is a mixed fraction. All of you know that. This is a whole number and this is a improper fraction. This is a whole number. इसको अभी हमें कन्वर्जन करना है improper fraction में. इसका एक तरीका होता है. तरीका बोलो, ट्रिक बोलो, जो मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ. इसकी ट्रिक ये है, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर. ये आपको करना है. इसमें न्यूमरेटर ऐड करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज आपको लिखना है. देखो, पहले एक लाइन खींच लेंगे. डिनोमिनेटर वी विल राइट इट एज इट इज. यहां पे मैंने क्या बोला? इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. ओके. और इन दोनों का क्या करना है? एडिशन. तो सबसे पहले हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको एक ब्रैकेट लिखते हैं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाद में, इसीलिए प्लस इट इज 4. ओके. नाउ आपको पता है 5 2 जा 10 and plus 4 as it is divided by 5 as it is. 10 plus 4 कितना होगा? It is 14 divided by 5. तो 2/4/5 का improper fraction हो गया 14/5. This is very simple. आप प्रैक्टिस करोगे तो ओरली या फटाफट करके आप आंसर निकाल सकते हो. इट इज सो सिंपल. ऐसा और एक एग्जांपल हम करेंगे so that you'll come to know how to do it correctly. Next, 5 1/9. Apply the rule. आपको मैंने बोला है क्या रूल है? इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. राइट इट. 9 into 5. ओके. इन दोनों का क्या करना है? एडिशन. प्लस 1 divided by 9 as it is. 9 5s are 45 plus 45 plus 1 as it is divided by 9 as it is. 45 plus 1, it is 46/9. This is the answer. This is the improper fraction, or you can say आपकी भाषा में है आंसर. जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर. ओके. सो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो ही चीजें आ रही है, वेराज आपको दिया है इसमें 3 चीजें हैं. सो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में दिस इज द मेथड. ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है.
और नेक्स्ट टू दैट इसमें और एक क्वेश्चन आपको आता है, कन्वर्जन ही है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी आपका उल्टा दिया हुआ है, कैसे देखो, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी कन्वर्ट करना है। 16/3 इसके लिए भी एक सिंपल मेथड है। व्हाट इज दैट, आपको मैं बता देती हूँ। सिंपल मेथड क्या है, देखो साइड में एक रफ वर्क के लिए जगह छोड़ देना है, यहाँ पे आप वो रफ वर्क करोगे। 16/3 यहाँ पे कर लीजिए, 16/3 3 का टेबल बोलो 16 तक। यस, आप बोलोगे 3 5 15, remainder is 1, quotient is 5। ओके, नाउ अभी ये सब देख के हमें इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। कोशेंट इज अ होल नंबर, इसीलिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन खींच के जो बच जाता है ना, रिमाइंडर जो होता है, दैट यू हैव टू राइट इट एज अ न्यूमरेटर, एंड जिससे हमने डिवाइड किया हुआ है दैट इज डिवाइजर एज डिनोमिनेटर। आया समझ में? तो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया 16/3 का, 5 1/3। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, 24/7। अभी फिर से वही करना है, 24/7। 24 आने तक 7 का टेबल बोलो, 7 3 21, क्योंकि 24 सा करेंगे तो 28 आता है, वी कैन नॉट डू लाइक दैट, इसीलिए सब्ट्रैक्ट इट। यहाँ पे आपको आता है 3, सो इसका रिमाइंडर हो गया 3, क्वोशंट हो गया 3। सो ये हम कैसे लिखेंगे, अभी देखो होल नंबर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्वोशंट 3 होल नंबर, रिमाइंडर as a numerator and denominator as it is 7, it is the divisor as it is। समझ में आ गया? तो ये मेथड होता है ना सिंपल। नहीं तो आपको लगेगा बाप रे कैसे करना है, क्या करना है, बट मैथ्स को आप धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको एक एक आइडिया आती जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स यू विल लव इट, यू विल लाइक इट। मैथ्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आप ऐसे ही ये सारे वीडियोस देखते रहोगे तो मैथ्स आपको और सिंपल लगता जाएगा। और ये लॉकडाउन पीरियड में देखो हम एक दूसरे से तो मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे ही तरीके से, मैं अपने तरीके से मैथ्स पढ़ाना चाहती हूँ और सारे बच्चों के पास मैथ्स देना चाहती हूँ। तो आप प्लीज ये मेरे सारे वीडियोस आप देखते रहेंगे और हो सके आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।